हेलो। ठीक है, आवाज़ आ रही है आज सबको, है ना? होप दैट आज सबको आवाज़ ठीक ठाक आ रहा होगा, है ना? और वो क्या बोलते हैं अपना पुअर ऑडियो क्वालिटी वाला प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। ठीक है, तो फिर अगर सॉल्व हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुआ तो फिर कुछ किया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज डीपीपी टू डिस्कस कर लेते हैं, है ना? काइनेमेटिक्स का डीपीपी टू डिस्कस कर लेते हैं। डीपीपी टू में क्या दे रखा है? डीपीपी टू में दे रखा है कि एक कार है, कार ए। ठीक है, बना लेते हैं कार ए। दूसरा कार है कार बी, है ना? ये बना लेते हैं, ये कार ए है, ये कार बी है। दोनों कुछ डिस्टेंस तक का रेस करता है। तो दोनों कुछ डिस्टेंस का रेस करता हो तो इसका डिस्टेंस एस, इसका डिस्टेंस एस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, कार ए का भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और कार बी का भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार बी अगर टोटल टाइम कैपिटल टी लेता है तो कार ए जो टाइम लेता है वो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी लेता है ना? समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है। अच्छा, कार ए का एक्सेलरेशन ए1 है और कार ए बी का एक्सेलरेशन ए2 है। अच्छा, कार ए जो है वो वी टाइम, सॉरी वी, जब कार रेस को फिनिश करता है तो उसका जो वेलोसिटी है कार ए का, वो वेलोसिटी v मोर देन कार बी है। कार बी का अगर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फिनिशिंग पॉइंट पे v1 है तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो v फाइनल जो है वो किसके बराबर है? इसका v फाइनल वेलोसिटी अगर v1 है तो इसका फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस कैपिटल V के बराबर है। अच्छा, तो बोलता है ना कि मेरे को ऐसा है कि मेरे को प्रूफ करो। क्या प्रूफ करो? कि v स्क्वायर, क्या v स्क्वायर इक्वल टू a1 इंटू a2 इंटू टी के बराबर होने वाला है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना? समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही है? अच्छा, तो अपने पास तीन इक्वेशन है, उसी तीन इक्वेशन से हम लोग ये चीजों को सॉल्व करेंगे। वो तीन इक्वेशन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, है ना? और एक है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही तीन इक्वेशन है अपने पास। तो तीन इक्वेशन जिनको याद है बहुत बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है बहुत बुरी बात है ना? अच्छा, ये हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, कार ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं और इधर हम कार बी के लिए सॉल्व करेंगे, है ना? अल्टीमेटली दोनों को रिलेट, दोनों का मोशन का इक्वेशन का अपन सॉल्व करके दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। अच्छा, ये इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो v1 प्लस वी है, वो v1 प्लस वी है तो v1, ये इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो v1 इसका फाइनल वेलोसिटी v1 प्लस v का होल स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू a1 इंटू एस। इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा v1 प्लस वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू ए 1 इंटू एस का रूट हो जाएगा। ठीक है, और कार बी के लिए, कार बी का फाइनल वेलोसिटी v1 है तो v1 का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो दे रखा है और हम इक्वेशन कौन सा लगा रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। इक्वल टू 2a2 इंटू एस, तो v1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2a2 इंटू एस। ठीक है। अच्छा, अब यहीं से हम रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो v1 का वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो v1 का वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, गरीबों की तरह इक्वेशन 1 2 लिखना पड़ रहा है। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू रूट अंडर 2 a1 इंटू एस माइनस v1। अब v1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट अंडर 2a1 s माइनस रूट अंडर 2a2 इंटू एस, ये हो गया अपना इक्वेशन 3 बन गया अपने पास। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? सबको दिख रहा है क्लियरली, है ना? दिख रहा होगा शायद, है ना? आवाज भी आ रहा होगा ठीक ठाक, है ना? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? चलो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्या करेंगे, ये कार ए भी अपना हो गया। कार ए जो है वो टी, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम ले रहा है। कितना? कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम ले रहा है। तो कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी इक्वल टू कितना होने वाला है, कितना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यही फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू, तो फाइनल वेलोसिटी कितना, v प्लस v1, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, a1 इंटू टी वन प्लस माइनस कितना हो जाएगा बताओ, टी1 माइनस, सॉरी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, यही टाइम है ना? अच्छा, इसका वैल्यू अपने पास आ रखा है कहाँ, ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a1 s
डिवाइड बाई A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी। अब यहाँ से हम स्मॉल टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v1 इक्वल टू यू प्लस A1 इंटू, A1 नहीं A2 इंटू स्मॉल टी। ये कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी टाइम ले रहा था और ये कैपिटल टी टाइम ले रहा था, ये कैपिटल टी हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इसका भी जीरो है, तो v1 बाय क्या हो जाएगा, v1 का वैल्यू कितना रखा है, 2a2 इंटू एस, तो रूट अंडर 2a2 इंटू एस इक्वल टू a2 इंटू कैपिटल टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2a2 एस डिवाइड बाई a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल टी का वैल्यू आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल है, जान लेगा तो नहीं हरा मानेगा, है ना, आसान है। ठीक है, अच्छा अब देखो, मेरे पास जितने इक्वेशन आने थे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। ये इक्वेशन 1 2 अपने पास 3, इक्वेशन थर्ड आ चुका है, और इक्वेशन इस इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैपिटल टी का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे, तो कैपिटल टी का वैल्यू जब पुट होने के बाद टर्म आएगा रूट अंडर 2a1 इंटू एस डिवाइड बाई a1, है ना, इक्वल टू क्या आने वाला है, कैपिटल टी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2, है ना, क्या आ जाएगा, 2a2s डिवाइड बाई रूट में, ऊपर वाला रूट में, नीचे नहीं है, कैंसिल वैंसिल करके रूट में a2 a1 को भी ला सकते हो, इनटू क्या हो जाएगा, माइनस टी इधर आ जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2a2s डिवाइड बाई a2 माइनस 2a1s डिवाइड बाई a1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो इक्वेशन है, ये अपना हम इसको बोल सकते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। अच्छा, अब हमको बहुत प्यार से दिख रहा है, ए और टी के टर्म में चीजें आते दिख रही है ना। अच्छा, हम अब अगर इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ कर दे, है ना, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी बाई वी इक्वल टू रूट अंडर, ये ऊपर रूट वूट से कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 2s बाय a2, है ना, माइनस रूट अंडर 2s बाय a1। ये कैंसिल करेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये सारी बातें पता है अपने को। डिवाइड बाय v1 का वैल्यू कितना आ रखा है, v1 इक्वल टू सॉरी, कैपिटल V का वैल्यू जो आ रखा है वो आ रखा है 2a1s माइनस रूट अंडर 2a2s। ठीक है, a2s। अच्छा, 2s हम लोग यहाँ से बहुत क्लियरली रूट अंडर 2s बहुत क्लियरली अपन कॉमन ले सकता है ना, तो ये सब चीज़ें हम मिटाते हैं इन सबको, क्योंकि बोर्ड अपने पास बहुत ज़्यादा बड़ा है नहीं, और डिजिटल बोर्ड का सुविधा है नहीं अपने पे, गरीब लोग हैं हम लोग, है ना, अमीर तुम लोग बनाओगे, तो ये सारी मिटा के हम बस उनको डिवीजन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इक्वेशन निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे, है ना, ध्यान से देखना। अगर हम t बाई वी को सॉल्व कर रहे हैं, तो t बाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रूट एस जो अपन कॉमन ले लिए, है ना, रूट एस कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय रूट a2 माइनस 1 बाय रूट a1 डिवाइड बाय रूट अंडर 2s कॉमन ले लिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर a1, है ना, माइनस रूट अंडर a2। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो क्या होता दिख रहा है हमको, टी बाय वी इक्वल टू रूट अंडर, ध्यान से देखेंगे, ये क्या होता दिख रहा है, रूट अंडर a1 माइनस रूट अंडर a2, क्या हो जाएगा, रूट अंडर a2 डिवाइड बाय रूट अंडर a1 इंटू a2 का जो है रूट के अंदर आ जाएगा, और ये रूट अंडर a1 माइनस रूट अंडर a2 आ रखा है, क्लियरली एक बार करते हैं साफ से, है ना, एलसीएम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर a1 माइनस रूट अंडर a2 डिवाइड बाय एलसीएम होगा तो a1 इंटू a2, कोई दिक्कत वाली बात है। डिवीजन में क्या करेंगे, रूट अंडर a1 माइनस रूट अंडर a2। ठीक है, अब ये देखो, ये पूरा टर्म अपना कैंसिल होता दिख रहा है ना, कैंसिल होता दिख रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, रूट अंडर a1 a2 इंटू कैपिटल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी स्मॉल टी इक्वल टू वी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा एरर हो गया है क्वेश्चन देने में, कि v इक्वल टू a1 a2, वी स्क्वायर इक्वल टू ये नहीं होगा, टी का स्क्वायर होगा, है ना, तो बोथ साइड जैसे ही रूट करेंगे, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 a2 इंटू टी स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया, फाइनल आंसर। चमका या नहीं चमका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ गई, कुछ मुश्किल नहीं था, इक्वेशन सॉल्व करने थे, थोड़ा सा लेंदी था प्रॉब्लम,
तो हम क्या कर सकते हैं, अब लेंदी था तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए ऐसे प्रॉब्लम्स करने पड़ते हैं, है ना। जब तक अभी थोड़ा लेट सॉल्व नहीं करोगे, स्लो सॉल्व नहीं करोगे, तो फास्ट सॉल्व करना हम लोग सीख नहीं सकते, है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? हाँ, और एक बहुत मजेदार बात क्या कि हमसे ये फर्जी मोटिवेशन और इन सब चीज़ों का उम्मीद नहीं करना, आग लगा दो, है ना, पेपर फाड़ दो, घर तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब बातें बेकार की बातें हैं। अगर तुम पढ़ाई को एंजॉय नहीं करते हो तो फिर नहीं करना चाहिए पढ़ाई, सिंपल सी बात है। अगर पढ़ाई को एंजॉय करते हो तो करो, और पढ़ाई को एंजॉय करते करते चीज़ें अपने आप होने लग जाती है ना। ये फर्जी मोटिवेशन की ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो से कुछ नहीं होता लाइफ में, है ना। बस किसके, यूट्यूब के व्यू पैसे कमाते हैं किनके, जिनके तुम वीडियोस देख के तुम मोटिवेट होते हो 2-4 दिन के लिए, है ना। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। एक पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड a से, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द फर्स्ट t सेकंड। फर्स्ट t सेकंड के लिए इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्वेश्चन भी उतना जानलेवा है नहीं, है ना। तो ये तो बहुत ही लल्लू सा सवाल हो गया है ना। कोई दिक्कत है नहीं। एवरेज क्या बोला है, एवरेज वेलोसिटी, तो हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, थोड़ा खूबसूरत लिखेंगे, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, है ना। तो टाइम कितना, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड भी, एवरेज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, यही है टोटल टाइम टेकन, है ना। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और टोटल टाइम कितना दे रहा है, टी ले रहा है, तो टी कॉमन कर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो यू प्लस ए टी बाई टू, और ये टी 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 कैंसिल, तो एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड तुम्हारा कितना हो जाएगा, यू प्लस ए टी बाई टू के बराबर हो जाएगा। लल्लू सवाल है ये, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन ऐसे ही आसान आसान ही रहते हैं, है ना। बहुत मुश्किल एक आध क्वेश्चन ही आते हैं, वही तो सारे जितने पढ़ाए हुए उसमें से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये नहीं आ रही? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, है ना। टाइम भी देखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी रात को हम शूट कर रहे हैं वीडियो, पता लगा सुबह हो गया, सो नहीं पाए, फिर सुबह का पूरा लेक्चर मिस हो जाएगा, है ना, क्लास भी लेने होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कार मूविंग टुवर्ड द चेक पोस्ट। कोई कार है जो चेक पोस्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये रहा चेक पोस्ट, और ये जो इसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है वो 54 किलोमीटर पर आवर से दे रखा है, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और चेक पोस्ट का जो डिस्टेंस है, यहाँ का डिस्टेंस ये 400 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना है, 400 मीटर, ठीक है। और कार जो है वो डीएक्सलरेट कर रहा है, एक्सेलेरेशन कितना है, -0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार 2 मिनट, कितना, t इक्वल टू 120 सेकेंड, 2 मिनट को हम 120 सेकेंड में हम कन्वर्ट करके सेकेंड में कन्वर्ट करके, और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये कैंसिल हुआ 3, तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोला 120 सेकेंड के बाद क्या होगा, कार का डिस्टेंस चेक पोस्ट से कितना दूर होगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो उससे पहले अगर हो सकता है, पहले चेक करेंगे कि हो सकता है कार ऐसे गया 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 और कुछ देर 2 सेकंड, दो मतलब 120 सेकंड से पहले ही रुक गया कार, ये भी तो हो सकता है। और 120 सेकंड से पहले कार कहीं रुक गया तो रुका ही रह जाएगा कार, है ना, क्योंकि कंटिन्यूसली डीएक्सलेट करने हैं, डीएक्सलेट मतलब रुक गया, ब्रेक अप्लाई कर रहा है ना, तो ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो रुक जाने के बाद कार पीछे तो नहीं आने लग गया, कार रुक गया किसी डिस्टेंस पे, ये भी हो सकता है। तो हम पहले चेक करेंगे तो कितना टाइम लेता है रुकने के लिए। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा,
जीरो होने में कितना टाइम लेता है, तो यू इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 15, ये हो गया 15, एक्सेलरेशन कितना -0.3 इंटू टाइम टी, इसको इधर लेके जाएंगे तो -15 इक्वल टू -0.3 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल तो 150 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू टी हो जाएगा, तो कैंसिल होकर टी इक्वल टू 50 सेकेंड। इसका मतलब कार अपना 120 सेकेंड तक चला ही नहीं, क्या हुआ है 50 सेकेंड बाद ही कार अपना क्या हो गया, रुक गया, कार अपना 50 सेकेंड बाद ही रुक चुका है। इससे क्लियरली हमको ये पता लग रहा है। तो 50 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सब तो अपन एक्सपर्ट हो चुके हैं। u का वैल्यू कितना दे रखा है, u का वैल्यू 15, टाइम कितना 50 सेकेंड, 50 प्लस हाफ, एक्सलेशन क्या है माइनस में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 0.3 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 50 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो s कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, है ना 15 इंटू 5 15 दाम 75 छक्की 90 दाम 75 तो मतलब 50 750 माइनस, है ना ये 0.3 डिवाइड बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा बताओ 2500, है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू 750 माइनस, है ना ये कैंसिल, इसको इंटू 10 कर देता है, यहाँ पे ये सब मैथ तो कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट हो जाना चाहिए तुम लोग को। ये 3 से इंटू करेंगे तो क्या 25 इंटू क्या हो जाएगा इंटू 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद 15 15 15, है ना 750 15 तो कुछ मुश्किल तो है नहीं, है ना 75 75 नहीं 125 125 इंटू 10 कितना हो गया 250 प्लस 125 250 प्लस 125, है ना कितना हो गया 250 में 175 175 यही होगा। तो 350 750 माइनस कितना 750 माइनस हम लोग 375 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 750 आएगा, है ना। ठीक है चलो, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है चलो, तो ये डिस्टेंस ये कितना हो गया 375 आ गया। अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना कवर किया 375 डिस्टेंस होता है, तो चेक पोस्ट से कितना दूर हुआ, तो डिस्टेंस फ्रॉम द चेक पोस्ट, है ना डिस्टेंस फ्रॉम द चेक पोस्ट क्या हो जाएगा 400 माइनस 375 इक्वल टू कितना 25 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खत्म, ये बहुत लल्लू सवाल था, है ना? इसमें दिमाग लगाना बहुत कम ही दिमाग लगता फल, बस थोड़ा सा तुमको देखना था ये कार क्या 120 सेकंड तक ट्रेवल करेगा भी या उससे पहले रुक जाएगा, बस ये चेक करना था। ठीक है चलो मिटाते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। इसमें भी कार रेस वेस कर रहा है तो इसको निपटाते हैं। ठीक है चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, है ना। ये भी अपना पहला क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ ज्यादा अजीब नहीं, अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डीपीपी 2 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दो कार है ना, दो कार रेस कर रहा है। एक कार का इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दे रखा है और दूसरे कार का इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है। स्ट्रेट लाइन में रेस कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और दोनों ही फाइनल पॉइंट पे कैसे रीच कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में रीच कर, मतलब दोनों टाइम जो ले रहा है फाइनल पॉइंट पे पहुंचने का इक्वल टाइम ले रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो कुछ बहुत बेसिक सा है, दो इक्वेशन है, अगर टाइम पता लग जाएगा तो बहुत s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व कर लेंगे। और एक मजे की बात क्या है, दोनों का डिस्टेंस जो है सेम ट्रेवल करेगा, है ना, क्योंकि रेस अगर फेयर हो रहा है दोनों को इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो चलो, कार ए भी यही ट्रेवल किया, कार बी भी ऐसे ही ट्रेवल किया ए के लिए, ये कार बी के लिए ये भी डिस्टेंस s और ये डिस्टेंस भी s। कार ए जो है u1, है ना, कार ए का जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और a1 दे रखा है कितना, कितना दे रखा है a1 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और कार बी के लिए जो इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको u2 ले लेते हैं, कितना कितना दे रखे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन दे रखे हैं, एक्सेलरेशन a2 दे रखे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं, ध्यान से देखना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले कार में जो कर रहा है s इक्वल टू यू वन इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वन इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे कार के लिए जो कर रहे हैं, कार बी के लिए s इक्वल टू यू टू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टू इंटू टी स्क्वायर। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम ट्रेवल कर रहा है, तो यू वन इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वन इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू यू टू इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए टू इंटू टी का होल स्क्वायर। यू वन कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 4 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना दे रखा है, एक्सलेशन दे रखा है 1 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू यू टू दे रखे हैं 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 और टाइम टी प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना दे रखे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 इंटू टी का स्क्वायर। अच्छा, आप थोड़ा इधर उधर करेंगे, है ना, इधर उधर करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये जाएगा तो ये इधर इक्वेशन इधर आ जाएगा, 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको भी इधर ले आते हैं, 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, 2t इक्वल टू कॉमन ले लेते हैं ध्यान से, टी स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ प्लस है बीच में, कॉफी चाहिए लगता है ना, टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, है ना, तो 2t एलसीएम लेने के बाद ये माइनस टी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ से t कॉमन ले लेते हैं, t कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस टी बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा, t इक्वल टू एक जीरो वैल्यू आ रहा है और एक वैल्यू आ रहा है 2t माइनस टी इक्वल टू 0, इधर लेके जाएंगे तो t का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 4 सेकेंड। अब t 0 सेकेंड में तो कोई कार डिस्टेंस ट्रेवल कर नहीं सकता, तो ऑब्वियस बात है 4 सेकेंड का वक्त ले रहा है। अब दोनों में से किसी इक्वेशन में t का वैल्यू 4 पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में यू वन ए वन टी का स्क्वायर, तो s कितना हो जाएगा, u कितना दे रखे थे इसमें, इसी को किसी दोनों में से किसी इक्वेशन में t का वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। u1 कितना है 4, टाइम कितना है 4 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दे रखे हैं, एक्सेलरेशन दे रखे हैं 1, और टाइम कितना 4 का स्क्वायर 16। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 8, 8 6 6 कितना होता है 16 और ये कितना हो गया 8 6 24, तो ये कितना हो गया 24, 16 और 8 24, है ना, 8 6 14 होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये नहीं आ गई, क्वेश्चन नंबर 4 अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, बहुत इजी था, मुश्किल तो है नहीं। 5 भी कर देते हैं फिर, है ना, फिर 6 रह जाएगा, फिर बाकी बातें हम बाद में कर लेंगे, है ना, ये 4 तक रहने देते हैं आज, फिर बाकी बातें हम लोग 5 6 7 8 एक दिन, थोड़ा कल का ही दिन ही थोड़ा लंबा लेक्चर वीडियो शूट करके हम सॉल्व कर देते हैं। अभी जो रात हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गया है, 2:30 बज गया, अपलोड भी करना है तो टाइम टेकिंग होता है उसमें। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, है ना। होप दैट सबको समझ में आ गया हो। वैसे 1 2 3 4 कुछ ज़्यादा जानने का था नहीं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा इन द सेंस लेंथी क्वेश्चन था। 2 तो बहुत इजी था, 3 भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, थोड़ा सा सोचना था। 4 भी बहुत सिंपल ही था। 5 में तुम लोग ट्राई करो बाकी क्वेश्चन, और अगर नहीं होता है तो वीडियो आ जाएगा, हिंट्स लेके देख सकते हो। अगर क्लास में हम नॉर्मल हिंट्स हम दे दिया करेंगे। ठीक है, चलो ध्यान रखो अब, चलो बाय।